हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के कार्यपत्रक, यानी कि हमने कार्यपत्रक सॉल्व कर लिए हैं 25 तक। इस वीडियो में देखिए आप कार्यपत्रक 26 का हल देखेंगे, 27 का देखेंगे, 28 और 29 का भी देखेंगे। देखिए 28 में दो हैं, 28A और 28B, तो उनका भी हल इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे निर्देशात्मक ज्यामिति के आकलन प्रपत्र का हल। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो जब आप इसको देख के उपयोग ले रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आप देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं कार्यपत्रक 26। विषय वस्तु है निर्देशांक ज्यामिति, अधिगम बिंदु है अक्ष, भुज, कोटि और चतुर्थांश। ग्राफ देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर उत्तर लिखने हैं। तो ग्राफ आप देखते जाइए और उत्तर लिखते जाइए। पहला है बिंदु O यानी कि 0 0, क्या कहलाता है? तो इसको कहेंगे मूल बिंदु। दूसरा है बिंदु A 2 और 0 जिसका निर्देशांक है, कौन से अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पर। तीसरा है बिंदु B, कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर। चौथा है बिंदु G, कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो ये होगा पहले चतुर्थांश। पांचवा है बिंदु D, कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो ये होगा तीसरा चतुर्थांश। छठा है बिंदु E के निर्देशांक क्या है? तो बिंदु E के निर्देशांक होंगे 4 और -2। सातवां है बिंदु F, कौन से अक्षर पर स्थित है? तो बिंदु F x अक्ष पर स्थित है। और आठवां है बिंदु H, कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है? तो बिंदु H दूसरे चतुर्थांश में है और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2 और 2। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न हमने हल कर दिए हैं कार्यपत्रक 26 के, और ये बहुत ही सरल थे क्योंकि ये ग्राफ को देखते हुए करने थे। चलिए देखते हैं आगे कार्यपत्रक 27। विषय वस्तु है निर्देशांक ज्यामिति, अधिगम बिंदु है अक्ष, भुज, कोटि और चतुर्थांश। और क्वेश्चन देखिए, अबसद के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है ब, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। दूसरा है बिंदु -2 और 3 में भुज क्या है? तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो भुज क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर स -2। तीसरा है बिंदु -4 और -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, दोनों ही माइनस के हैं इसलिए। अगला है चौथा, बिंदु -2 और 0 कहाँ पर स्थित होगा? तो इसको आपको लिखना है -2 और 0 कहाँ पर स्थित होगा? तो ये हो जाएगा x अक्ष पर। पांचवा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए सत्य कथन है, तो इसका भुज 0 होगा, ऑप्शन नंबर अ। छठा प्रश्न है बिंदु 0 और -2 कहाँ पर स्थित होगा? तो ये हो जाएगा y अक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी। सातवां है बिंदु 2 और 3 की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है x अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर ब सही है। आठवां है x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, क्योंकि वो मूल बिंदु होता है। नवा है बिंदु 2 -1 की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 10वां और 11वां देखिए। 10वां है प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के लिए सत्य कथन होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा द, भुज व कोटि दोनों धनात्मक होंगे। 11वां निम्न में से कौन सा निर्देशांक चतुर्थ चतुर्थांश का है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? एक प्लस और दूसरा माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ आपने कार्यपत्रक 27 का हल देख लिया है, 27 का हल देख लिया है। इसके बाद अब कार्यपत्रक 28 पे चलते हैं। 28 में दो हैं, कार्यपत्रक 28A और 28B। विषय वस्तु है निर्देशांक ज्यामिति, अधिगम बिंदु है भुज, कोटि और निर्देशांक। तो यहाँ पर चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। इसी प्रकार ग्राफ है दे रखा है, उसको देख के आपको उत्तर लिखना है। तो पहला है बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P को देखिए और निर्देशांक लिखिए, तो 2 और 4 दिख रहे हैं, तो इसके निर्देशांक होंगे 2 और 4। बिंदु Q का भुज लिखिए, भुज यानी x अक्ष, तो -3 हो जाएगा। तीसरा है बिंदु R की कोटि लिखिए, तो R की कोटि हो जाएगी -2। फिर है बिंदु S की कोटि लिखिए, तो S की कोटि हो जाएगी -3। अगला है बिंदु T के निर्देशांक बताइए, तो T के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और -1। तो यहाँ पर 28A का पहला प्रश्न पूरा हुआ है। दूसरा देखते हैं, दिए गए ग्राफ में निम्न बिंदु को प्रदर्शित करें। तो प्रदर्शित कैसे करना देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको।
पहला है 0 0, तो यहाँ हो जाएगा O बिंदु पर, ठीक है। अगला है ए कहाँ हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा है 3 और 2, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा 3 और 2 पे, इस तरह मैच करना है आपको। बी कहाँ हो जाएगा, -1 और 2, तो ये माइनस का 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद सी है, तो सी हो जाएगा -1 और -2, यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर कर रखा है काम। और डी हो जाएगा 4 और -2, तो डी कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 प्लस का और -2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ई है, तो ई आ जाएगा -3 और 0, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष पे यहाँ पर। और एफ हो जाएगा 0 और 5, तो ये 4 के बाद देखिए वाई अक्ष पे यहाँ पर, जहाँ 5 नहीं दिखा है तो यहाँ 5 लिख के आपको कर देना है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं 28B को। तो कार्यपत्रक 28B की विषय वस्तु है निर्देशांक ज्यामिति। अधिगम बिंदु वही रहेगा, भुज, कोटि, निर्देशांक अक्ष और चतुर्थांश। अब चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। तो चित्र दे रखा है, उत्तर लिखेंगे। बिंदु ए का भुज कितना है, तो ए को देखिए, ए का भुज है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है। बिंदु सी कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो सी यहाँ पर दिख रहा है चौथे चतुर्थांश में, तो यहाँ 4 लिखना है, चौथे चतुर्थांश। तीसरा है बिंदु ई के निर्देशांक लिखिए, तो ई के निर्देशांक हो जाएंगे, ये वाला ई है तो -2 और 2। एफ की कोटि लिखिए, तो एफ कहाँ है, देखिए एक्स अक्ष पर है, तो कोटि यानी एक्स अक्ष के मान, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी 0। कोटि का मतलब ये वाई अक्ष को लिखना है, वाई अक्ष पे कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ हो जाएगी 0। 5वां है बिंदु बी के निर्देशांक बताइए, तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे -2 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है 5 तक। छठा देखते हैं, बिंदु डी कौन से अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु डी वाई अक्ष पर स्थित है। 7वां है निर्देशांक 4 और -3 अंग्रेजी के कौन से अक्षर से दिखाए गए, तो ये सी से दिखाए गए हैं, तो सी लिखना है। 8वां है बिंदु ओ क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु लिखना है। इस प्रकार ये कार्यपत्रक 28B भी कंप्लीट हो जाता है। कार्यपत्रक 29 देखेंगे। विषय वस्तु है निर्देशांक ज्यामिति। अधिगम बिंदु है भुज, कोटि, निर्देशांक अक्ष एवं चतुर्थांश। पहला है बिंदुओं के निर्देशांक देखकर उनकी स्थिति से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहला देखिए -3 और 2 कहाँ होंगे, तो ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएंगे, तो इस काम को सेकंड से मिलान करना है। फिर 3 और 4 कहाँ हो जाएंगे, तो पहले चतुर्थांश में हो जाएंगे। 4 और 0 हो जाएंगे एक्स अक्ष पर। -1 और -1 हो जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में। 0 और -2 हो जाएगा वाई अक्ष पर। 1 और -3 हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। इस प्रकार आपको ये मैच करना है। दूसरा है दिए गए ग्राफ में निम्न बिंदु को प्रदर्शित कीजिए। तो जिसका भुज 0 और कोटि -3 हो, तो ये वाई अक्ष पर प्रदर्शित होगा। तो देखिए मैंने लिखा है वाई अक्ष पर, तो यहाँ प्रदर्शित कैसे करना है ए को, तो यहाँ पर जिसका भुज 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पर -3, तो यहाँ पर -3 के पास ये -3 पे ए आपको लिख देना है। फिर बी है जिसका भुज -3 और कोटि 0 हो, तो बी यहाँ पर होगा एक्स अक्ष पर -3 पे। और सी हो जाएगा जिसका भुज 2 और कोटि 2 हो, तो 2 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। 3 हो गए। आगे देखते हैं चौथा। डी जिसका भुज व कोटि दोनों 0 हो, तो ये तो मूल बिंदु पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डी लिख देना है। ई है जिसका भुज 2 और कोटि 4 हो, ठीक है। तो ई को कैसे लिखेंगे, देखिए ई को हम लिखेंगे यहाँ पर, भुज तो 2 है और कोटि है 4, तो यहाँ पर आपको ई लिखना है, ठीक है, इस बिंदु पर। इसके बाद एफ है जिसका भुज 1 और कोटि -2 हो, तो भुज 1 और कोटि -2, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा एफ। इस प्रकार आपको ये ग्राफ में बिंदुओं को दर्शाना है। ये आपका कार्यपत्रक 29 भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 26 से 29 का हल देख लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।